30 दिसंबर 1984 की सुबह भोपाल शहर में लोग अचानक खांसी के दौरे पड़ने से उठे। आंखों में जलन, सांस नहीं आ रही थी। सड़कों पर लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। कुछ उल्टी कर रहे थे, कुछ वहीं गिरकर तड़प रहे थे। सड़कें लाशों से पट गई थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब एक साथ। पिछली रात यूनियन कार्बाइड के प्लांट से एक अदृश्य जहरीली गैस निकली थी, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि सिर्फ एक रात में हजारों लोग मर गए। करीब 25,000 लोग और 5 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए बीमार हो गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा था और इंसानी लापरवाही की सबसे काली मिसाल। दोस्तों, यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी जो भोपाल में कीटनाशक बनाती थी। उस कीटनाशक का नाम था 7। इसे बनाने के लिए एक खतरनाक केमिकल चाहिए था, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। शुरुआत में ये MIC अमेरिका से आता था, लेकिन बाद में कंपनी ने फैसला किया कि यही बनाएंगे ताकि खर्चा बचे। इसके लिए प्लांट में 3 बड़े अंडरग्राउंड टैंक बनाए गए, जिनमें MIC को ठंडा रखकर लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता था। इन टैंकों का नाम था E610, E611 और E619। 2 दिसंबर 1984 की रात शिफ्ट बदलते वक्त कुछ वर्कर्स पाइप साफ कर रहे थे। उन्होंने पानी का प्रेशर डाला। पानी उस पाइप में गया जो सीधा E610 टैंक से जुड़ा था। नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बीच में एक स्लिप ब्लाइंड प्लेट लगी होती है जो पानी को टैंक में जाने से रोकती है। लेकिन वो प्लेट या तो लगी ही नहीं थी या गलत लगी हुई थी। पानी टैंक में घुस गया। MIC पानी के संपर्क में आते ही भयानक रिएक्शन करता है। गर्मी पैदा होती है, प्रेशर बढ़ता है और वो उबलने लगता है। उस रात टैंक E610 में 40 टन से ज्यादा MIC भरा हुआ था, जबकि कंपनी का अपना नियम था आधे से ज्यादा कभी नहीं भरना। रात 12:05 पर वर्कर्स को आंखों में जलन हुई, सांस लेने में दिक्कत। उन्होंने कंट्रोल रूम को बताया। कंट्रोल रूम वाले बाहर आए, पाइप चेक किए। एक छोटा सा लीक दिखा। बोले चाय पीकर ठीक कर देंगे। लेकिन अंदर टैंक में रिएक्शन शुरू हो चुका था। प्रेशर तेजी से बढ़ रहा था। गेजेस खराब थे, सही रीडिंग नहीं दिखा रहे थे। 12:30 तक कंक्रीट का कवर हिलने लगा, उसमें दरारें पड़ गईं। सुपरवाइजर समझ गया अब बहुत देर हो चुकी है। उसने तीनों सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट करने की कोशिश की। पहला था वेंट गैस स्क्रबर, जो गैस को केमिकल से न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन वो महीनों से बंद पड़ा था मेंटेनेंस के नाम पर। दूसरा था फ्लेयर टावर, जो गैस को जलाकर खत्म कर देता, लेकिन उसका एक जरूरी पाइप हटा दिया गया था। कहा गया था बाद में लगाएंगे। तीसरा था वाटर कर्टन, चिमनी पर पानी की फुहार डालकर गैस को नीचे गिराना, लेकिन होज पाइप इतना छोटा था कि चिमनी तक पहुंच ही नहीं पाया। सारे सेफ्टी सिस्टम एक के बाद एक फेल। रात 1 बजे सायरन बजा। फैक्ट्री में भागदौड़ मच गई, लेकिन बाहर शहर सो रहा था। हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही थी। गैस चिमनी से निकली और सीधा भोपाल के घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई। क्योंकि MIC भारी गैस है, वो जमीन के करीब ही रही। घरों में घुसी, लोगों के फेफड़ों में घुसी। जो सो रहे थे वो सोते सोते मर गए। जो बाहर भागे वो जितना दौड़े उतनी ही ज्यादा गैस अंदर ली। सुबह तक सड़कें लाशों से भर गई। कुत्ते, बिल्ली, गाय, पक्षी सब मरे पड़े थे। पहली रात में ही 3,000 से ज्यादा लोग मर चुके थे। कुछ दिनों में ये नंबर 25,000 तक पहुंच गया। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं बचे। डॉक्टर्स खुद खांस रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये कौन सी गैस है। पुलिस कह रही थी अमोनिया है, लेकिन सिम्टम्स अमोनिया से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। MIC फेफड़ों में पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोसाइनिक एसिड बनाती है। फेफड़े जल जाते हैं, सांस रुक जाती है। जब जांच हुई तो सारी लापरवाही सामने आई। टैंक में नाइट्रोजन प्रेशर नहीं था जो पानी को वापस धकेल सकता था। गेजेस खराब थे, कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था। सारे सेफ्टी सिस्टम या तो बंद थे या खराब। प्लांट में ट्रेन्ड वर्कर्स की बजाय अनट्रेन्ड लोग थे। कंपनी ने 1984 में ही मेंटेनेंस पर लाखों डॉलर की कटौती की थी। 1981 से 1984 के बीच 5 बार छोटे मोटे MIC लीक हो चुके थे। एक वर्कर की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन भारत आए। एयरपोर्ट पर अरेस्ट हुए, लेकिन कुछ घंटों में ही स्टेट गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिए गए। प्राइवेट प्लेन से अमेरिका भाग गए। भारत कभी एक्स्ट्राडाइट नहीं कर पाया। कंपनी ने 1989 में $470 मिलियन देकर केस सेटल कर लिया। ये रकम इतनी कम थी कि हर मृतक के परिवार को सिर्फ 15-20 हजार रुपए मिले। 2010 में 7 इंडियन मैनेजर्स को 2 साल की सजा और छोटा सा जुर्माना हुआ। आज भी वो प्लांट वैसा ही खड़ा है। जमीन, पानी सब टॉक्सिक है।
जो बच्चे उस रात पैदा हुए थे वो आज कैंसर, अंधापन, किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं। तीसरी जनरेशन तक इसके असरात जा रहे हैं। ये हादसा सिर्फ एक गैस लीक नहीं था, ये कॉस्ट कटिंग, लापरवाही और इंसाफ ना मिलने की कहानी थी। तो लाइक करें, शेयर करें अगर पसंद आई, और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि भोपाल को कभी इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है एक्सपोज नाउ हिंद की ये वीडियो आपको सच तक पहुंचा पाई।